तो मैं बालासाहेब मिसाल पाटिल, छत्रपति क्रांति सेना संरक्षक। तो हम लोग काली पट्टी आंदोलन क्यों कर रहे, इस रेफरेंस में कुछ बातें हम लोगों के सामने चिंतन के लिए रख रहे हैं। क्योंकि भारत में अब जो राम मंदिर आंदोलन चल रहा था 80 के दशक में शुरू किया था, और उसके पहले 1950 को जब नेहरू ने रामलला की वहां मूर्ति रखवाई गोरखपुर से लाके, और तब से भारत में राम का मंदिर होना चाहिए। इस संदर्भ में ब्राह्मण लोग, जानबूझकर ब्राह्मण लोग कह रहा हूं क्योंकि नेहरू ब्राह्मण थे, वो भी राम का मंदिर बांधना चाहते थे, कांग्रेस के लोग भी राम का मंदिर बांधना चाहते थे, और क्योंकि कांग्रेस के लोग ब्राह्मण के लोग हैं, और बीजेपी संघ परिवार के लोगों ने 80 के दशक में राम के मंदिर का आंदोलन शुरू किया, और वो राम मंदिर बनवा रहे अयोध्या में। तो ये जो अयोध्या में राम मंदिर बांध रहे हैं, हम लोगों का इस पे क्या आपत्ति है, इस बारे में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं। हम लोग छत्रपति क्रांति सेना की तरफ से, मैं महाराष्ट्र से तमाम मराठा ओबीसी जाति के लोगों को मैं के सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि हम लोग क्यों इसका विरोध करना चाहिए हम लोगों ने। क्योंकि जो अयोध्या है जहां राम का जन्म हुआ ऐसा वो कह रहे हैं, मगर वास्तविक वहां राम के कोई सबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहां जब बाहर से मुगल बाहर से आए थे, बाबर जब बाहर से आया था, आक्रमणकारी मुगल आए थे, और मुगल के पहले भारत में आर्य ब्राह्मण आक्रमण करने के लिए आए थे। ये दो आक्रमणकारी, पहले ब्राह्मण आक्रमण करने के लिए भारत में आए, आर्यों का आगमन था, वो आए थे, आगमन नहीं है आक्रमण है। तो उन्होंने आक्रमण किया, और उसके बाद मुगल आए, तो भारत के ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ साठगांठ बनाकर, जहां आज अयोध्या कह रहे वहां वो साकेत था, और सम्राट अशोक मौर्य जो हमारे पुरखा था, सम्राट अशोक और छत्रपति था। तो सम्राट अशोक मौर्य जो छत्रपति थे, हमारे सम्राट थे, उन्होंने पूरे भारत को बौद्ध बनाया था, और पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो वो 84,000 स्तूपों में एक बहुत बड़ा विहार और संगाराम और एक स्तूप अयोध्या में बनवाया था, जो आज अयोध्या कहते हैं, उसका बनवाया था। तो जो साकेत नाम है वो हमारी साकेत नगरी है, वो साकेत है, तो वो साकेत में बनवाया। और सम्राट अशोक मौर्य जो सम्राट था, छत्रपति था, हमारा पुरखा था, उसने बनवाया था, सम्राट अशोक। और तथागत भगवान बुद्ध गौतम वो भी हमारे पुरखे हैं। तो उनकी विरासत चलाते चलाते सम्राट अशोक मौर्य ने, मौर्य का अपभ्रंश मौर्य होता है, उन्होंने बनवाया था। तो वहां बहुत बड़ा संघाराम बनवाया था, विहार बनवाया था, स्तूप बनवाया था, बहुत सारा चैत्य बनवाया था। तो वो जो साकेत था, उस साकेत नगरी को जब पुष्यमित्र श्रृंग नाम के ब्राह्मणों ने, सम्राट बृहद्रथ जो अशोक मौर्य का वंशज था, अल्पवयीन था, उसकी हत्या करवाया। और उसकी हत्या करवाने के बाद जब ब्राह्मण राज कायम किया, तो वो पटना से भागकर साकेत में आया, और वहां उसने अपना नगर बसाया, जो साकेत था उसमें कब्जा किया, और उसका ही नाम अयोध्या हो गया। अयोध्या वास्तविक अयोध्या नहीं, उसका साकेत नाम है, और उस साकेत जो है वो हमारी विरासत है। तो वो जो अयोध्या थी, वो जो साकेत था, वो पुष्यमित्र श्रृंग वहां राजा हुआ ब्राह्मणों का, वही ब्राह्मणों ने उसको ही राम कहा। तो ब्राह्मणों का पुष्यमित्र श्रृंग, ये ब्राह्मणों का राम है। तो वो जो पुष्यमित्र श्रृंग था, उसको राम के नाम से प्रस्तुत किया। और उसके बाद में जब मुगलों ने आक्रमण किया, उसके बाद यहाँ के आर्य ब्राह्मणों ने और मुगलों ने मिलकर वो जो बहुत बड़ा स्तूप था उसको गिराया, विहारों को गिराया, वहां का जो संगाराम था उसको गिराया, और वहां बाबरों को और ब्राह्मणों ने दोनों ने मिलकर मस्जिद बनवाया। तो वो पहले विहारों को गिरवाया,
और आक्रमणकारी मुगलों ने वहां गिरवा के मस्जिद बनवाया। जहां हमारी विरासत थी, हमारा बहुत बड़ा स्तूप था, वो गिरवा की मस्जिद बनवाया। और उसके बाद ब्राह्मणों ने वही मस्जिद को गिरवाकर 92 में मस्जिद गिरवाई। और उस मस्जिद को गिरवाकर शहीद कर कर, क्योंकि एक गिरवाना शब्द एक शहीद कर, उसको गिरवाकर उसके बाद आज के ब्राह्मण लोग कह रहे कि वहां राम का मंदिर होना चाहिए, वो राम का मंदिर वहां कर रहे। तो ये जो चल रहा है, इस संदर्भ में दो बातें हैं। एक बात ये है, एक तथ्य हमारे सामने है कि राम का मंदिर वो बांध रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, राम का मंदिर उनको अगर बांधना है तो बांधने के लिए हमारी कोई आपत्ति नहीं है। मगर जहां बांध रहे वहां हमारा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत का, जो भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पुरातत्व विभाग है, तो उसमें उत्खनन में जब कुछ उत्खनन किया, शोध कार्य किया, तो उस शोध कार्य में जो लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में सारे के सारी जो लिस्ट है और उसमें जो सबूत पाए गए, उत्खनन में जो अवशेष मिल गए, वो सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं। तो वहां राम का कोई संबंध नहीं है, हमारे बुद्ध का संबंध है। सम्राट अशोक मौर्य ने जो स्तूप बनवाया उसका संबंध है। तो ये हमारी साकेत, हमारी विरासत है। तो उस पर, क्योंकि कल 11 मार्च से 21 मार्च तक जब समतलीकरण चल रहा था, तो उसके नीचे जब और कुछ मिल गया तो वो भी बुद्धिस्ट मिल गया। तो हमारा ऐसा कहना है कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो जमीन है, उस पर राम का मंदिर नहीं होना चाहिए। जैसे मुसलमानों ने कहा कि हमको 5 एकड़ जमीन अगर मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो मुसलमानों ने कहा हम अलग से मस्जिद नहीं बनवाएंगे। उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम वहां एजुकेशन सेंटर खुलवाएंगे। तो मैं उनकी समझदारी की तारीफ करता हूं। और भारत के ब्राह्मणों और संघ परिवार के लोग और वैसे मानसिकता वाले लोग आज जहां हमारा बुद्ध था, जहां हमारा विरासत सम्राट अशोक मौर्य था, मौर्य की विरासत थी, वहां वो लोग राम का मंदिर बांध रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, भारत में संविधान के अंदर किसी को भी अपनी आस्था भावनाओं को रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए अवसर है। तो मेरा ऐसा कहना है, उनको अगर राम का मंदिर बांधना है तो वो कई अलग जगह बांधे। जहां हमारी विरासत है वहां वो राम का मंदिर नहीं बांध सकते, इसलिए हमारी आपत्ति है। तो एक मुद्दा मेरा ये आपत्ति का था। दूसरा मेरा और एक मुद्दा है कि जब से भारत में ब्राह्मणों ने, जब से संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण के बाद भारत में प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक समाज अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक होने लगा। जैसे ही जागृत होने लगा, तो इस जागृति को रोकने के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग और ज्यादा जागृत होने लगे, मराठा ओबीसी के लोग जागृत होने लगे और शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मांगने लगे मंडल कमीशन के माध्यम से। तो इस मंडल कमीशन से अगर वो जागृत हो जाते तो सत्ता में हिस्सेदारी करते, और भारत पर मंडल के माध्यम से अगर मंडल लागू हो जाता तो भारत पर मराठा ओबीसी का हिस्सेदारी हो जाती, कब्जा होता, चाहे वो शासक वर्ग बन जाते। तो भारत के ब्राह्मणों ने इन लोगों की जागृति, प्रति जागृति किया, काउंटर किया उसको, और इन सब लोगों को मंडल कमीशन का ध्यान हटाकर, उनके हक अधिकारों से ध्यान हटाकर इनका सारा ध्यान राम मंदिर पर जुटाया। तो अस्सी से राम मंदिर जुटाया। इस वजह से आज ओबीसी के लोग शासन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं कर रहे, केवल 5% हिस्सेदारी कर रहे। क्योंकि उनकी 52% हिस्सेदारी होने के बावजूद केवल 5% वो हिस्सेदारी कर रहे। तो इनका सारा का सारा हिस्सा आज ब्राह्मण लोग खा रहे, और यही ब्राह्मण लोग इनको कह रहे कि हम आपके राम का मंदिर बांध रहे। और आज क्योंकि वही ओबीसी के लोग, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने आज राम मंदिर जो शिलान्यास हो रहा है उसका डीपी रखा है व्हाट्सएप पर, और कुछ लोगों ने इसको फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर। यही ओबीसी के, मराठा के लोग अपना हक अधिकार गायब हो रहा है राम मंदिर में, उसका आंदोलन चला रहे, मगर वहां राम का मंदिर का प्रति आपत्ति नहीं जता रहे। क्योंकि राम का मंदिर होता है तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, ओबीसी के लोगों को वहां घंटा बांधने की नौकरी तक नहीं मिलेगी, घंटा बजवाने की, क्योंकि सारा का सारा मंदिर पर फिर ब्राह्मणों का कब्जा हो जाएगा, फिर वहां से लूटपाट हो जाएगा। तो मैं वो लोगों को
आज बहुत सारे नेताओं ने तो कहा कि राम का वनवास खत्म हुआ। एक नेता ने कहा कि राम का 32 साल का वनवास खत्म हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ से मिट्टी भेज रहे, सुबह संदेश भेज रहे। तो मैं उनको कहता हूँ कि अपने बाप को, सम्राट अशोक मौर्य हमारा बाप था। हम मौर्य विरासत के लोग हैं, छत्रपति लोग हैं, हम शासन करती जमात लोग हैं, हम यहाँ के सम्राट लोग हैं। तो अपनी विरासत जो है उसको छोड़ के ये जो दूसरे की विरासत है, उस विरासत को अपनी विरासत क्यों मान रहे हैं? राम की विरासत हमारी विरासत नहीं है। तो मैं छत्रपति क्रांति सेना से तमाम महाराष्ट्र के मराठा ओबीसी जाति के लोगों को आह्वान करता हूँ, ये जो काली पट्टी निषेध आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम के माध्यम से पूरे देश भर में इसको छेड़ा है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन में मैं छत्रपति क्रांति सेना की तरफ से काली पट्टी निषेध आंदोलन कर रहा हूँ, इसका निषेध कर रहा हूँ। आज जो नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास कर रहा है उसका मैं निषेध कर रहा हूँ। और एक बात मैं सामने रखना चाहता हूँ, एक बात, वो लोग आज वहां शिलान्यास कर रहे, वो जो पाया भरनी कर रहे है, भूमि पूजन कर रहे आज राम का, मेरा कहना है वो साथ साथ वो कह रहे कि हम 2000 फीट टाइम कैप्सूल रखेंगे। आप टाइम कैप्सूल रखो, मगर याद रखो हम भी इस टाइम पर अपना बात रख रहे हैं, और ये बात आने वाले समय में इतिहास के सामने प्रस्तुत रहेगी कि आप लोगों ने जो काम किया है इसका सारा का सारा हिस्ट्री आने वाले समय में नस्ल के सामने रहेगी। तो आपका भी इसका जो गलत काम करे इसका खामियाजा निश्चित भुगतना पड़ेगा। और मैं तमाम मराठा ओबीसी लोगों को दोबारा अपील करता हूं, आप लोग इस बात को देखो कि हमारी असली विरासत क्या है, हमारा असली वारसा क्या है, हमारे पुरखे कौन है, इसको जानो, परखो और अपनी लड़ाई सीखो। दूसरे के बाप को अपने बाप मत कहो। ये बात मैं बाला साहब मिसाल पाटिल, छत्रपति क्रांति सेना संरक्षक, इसके नाते आपके सामने रख रहा हूँ और काली पट्टी निषेध आंदोलन में सहभागी हूँ। और मैं ये जो आज नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के लोग और ब्राह्मण लोग जो कर रहे हैं इसका मैं निषेध कर रहा हूँ। धन्यवाद।